तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स कारगी। और आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 2 है ये ग्रासलैंड्स का। आज हम करने जा रहे हैं कैटल रेयरिंग। जैसे कि मैं आपको बताया था कि एक और पार्ट बनेगा इसका, तो आज कैटल रेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। और इस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अब चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द सेकंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन। तो हमने जैसे कि फर्स्ट की तो बात कर ली थी, फर्स्ट थी इनकी फार्मिंग। ओके, तो फर्स्ट इनकी फार्मिंग थी, तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए गाइस, देखिए हाँ, तो इसका आंसर है कैटल रेयरिंग इज़ द सेकंड ऑक्यूपेशन ऑफ द फार्मर्स, सॉरी ऑफ द पीपल। तो ना क्या होता है कैटल रेयरिंग में कि कैटल रेयरिंग में ना एनिमल्स को पालते हैं ताकि उनसे मीट और मिल्क मिले। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज़ नॉट सूटेबल फॉर क्रॉप। तो मतलब कि हमने जैसे पढ़ लिया था कि वेस्टर्न और ईस्टर्न हमने शायद पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था उसमें, तो जैसे गाइस हमने पढ़ा था उसमें कि वेस्टर्न पार्ट जो होता है, और चलिए पहले आंसर पढ़ लेते फिर मैं बताती हूँ। तो वेस्टर्न पार्ट इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप ग्रोइंग बिकॉज इट इज़ हिली इनफर्टाइल एंड रेन फॉल इज़ लो। तो मतलब कि जो ईस्टर्न पार्ट, शायद ईस्टर्न पार्ट है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर एक पार्ट है ऐसा जहाँ पे जो बहुत सूटेबल है फार्मिंग के लिए। और वेस्टर्न पार्ट इसीलिए सूटेबल नहीं क्योंकि वहाँ पे इनफर्टाइल सॉइल और हिली रीजन है। और अब चलिए देखते हैं आगे क्या, और इसमें क्या होता है अब ये हम पढ़ेंगे। वाई डू पीपल डू कैटल रेयरिंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन। क्यों करते हैं वेस्टर्न पार्ट में। People do cattle rearing in the western part of this region because this area is hilly and is not suitable for crop। और अब देखिए, आप सोचेंगे कि क्रॉप्स तो एनिमल्स खाते हैं और वहाँ पे क्रॉप होता है नहीं, तो कैटल रेयरिंग कैसे। देखिए, where are the cattle reared, define the term ranches, what is a ranch। अब चले पढ़ते हैं। the prairies has states और फार्म कॉल्ड ranches where cattle are reared। तो ranches ना एक बहुत, लिख लीजिए, लार्ज फार्म। ओके ओके, लार्ज फार्म होते हैं ये एक लार्ज फार्म होते हैं जो वहाँ पे होता है, ठीक है, जहाँ पे कैटल खाती हैं, सब कुछ करती हैं। अब चलिए हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू पीपल रेयर कैटल एंड काउस। क्यों पीपल, मतलब कि पीपल क्यों कैटल और काउस को ही रेयर करते हैं। कैटल प्रोवाइड फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क एंड मीट, ओके, एंड काउस आर रेयर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कैटल से हमें मिलता है मीट मिलता है और मिल्क भी मिलता है, और हमें इससे मिलता है मिल्क प्रोडक्ट्स। और चलिए अब पढ़ते हैं। वाई डज अमेरिकन हैव एज देयर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। क्यों होते हैं। बीफ मतलब काऊ ही होता है। बीफ मीट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द अमेरिकन्स एंड इज़ एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होता है। प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए यूरोपियन कंट्रीज और उसको। अब ये देखिए, विच सिटी इज़ कंसिडर्ड एज द इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर स्लथरिंग। तो स्लथरिंग मतलब कि किलिंग इज़ राइट। एक गाइस, किलिंग, एक मिनट गाइस, और यस, किलिंग। अगर आपको ये दिख नहीं रहा, मैं चलिए थोड़ा सा बड़ा कर, ओके, सो किलिंग एनिमल्स, प्लीज राइट दिस। और स्लैटिंग होता है किलिंग एनिमल्स, और इसका मेन सेंटर है शिकागो में। अब मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन द प्रेरीज रीजन, हेंस आर क्रशिंग फैक्ट्रीज, हेंस और क्रशिंग फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनिंग हैज़ बीन। और क्रशिंग फैक्ट्रीज भी और ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्रीज भी वहाँ पे। और यहाँ के दो क्या हैं, मतलब दो इसमें से क्या है इसकी, मतलब कि वो नेम एनी टू इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ प्रेरीज तो क्या है इसका, मीट पैकिंग एंड फ्लावर मिल्स, यही होता है। ये देखिए मतलब कि गेहूँ पीसना और ये मीट पैकिंग, यही होता है गाइस। और गाइस आज हमने यहीं तक किया और यही था हमारे ग्रासलैंड चैप्टर्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और तब तक के लिए बाय बाय। पर तब तक के लिए बाय बाय नहीं, एक और चीज़ आपको दिखानी है, रुक जाइए। हेलो गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से इस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ऐसे। ओके गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे 33 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को एक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और तब तक के लिए बाय बाय। और आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, मैं पूरा डालती हूँ कि मतलब कि कैसे है क्या है इस वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट और तब तक के लिए बाय बाय।